अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे कुदरत के एक ऐसे हसीन तोहफे की जो गर्मियों की रौनक बढ़ा देता है। जी हाँ, बात हो रही है खूबानी यानी एप्रिकॉट की। ये वो फल है जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत, तारीख और दीन इस्लाम में भी इसकी अहमियत पाई जाती है। खूबानी एक मौसमी फल है जो गर्मियों में पककर तैयार होता है। इसका रंग सुनहरी नारंगी होता है, जायका मीठा या हल्का खट्टा, और इसके अंदर एक गुठली पाई जाती है जिसमें बादाम जैसा मग़ज़ मौजूद होता है। यही मग़ज़ दरअसल कुदरती तवानाई और दिमागी ग़िज़ा कहलाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर फलों का जिक्र फरमाया है, जैसे वफ़ाकिहतम मिम्मा यतखय्यरून, सूरतुल वाक़िया 20, और वो फल जिनमें से वो पसंद करेंगे। ये आयत इस बात की निशानदही करती है कि फल अल्लाह ताला की उन नेमतों में से हैं जो जन्नत में भी अता किए जाएंगे। अगरचे खूबानी का नाम खास तौर पर कुरान में नहीं आया, लेकिन कुरान के उमूमी पैगाम के मुताबिक हर वो फल जो ग़िज़ाइयत, शिफा और राहत का जरिया हो, अल्लाह की नेमत है। इसी तरह हदीस में भी इरशाद है, अपने जिस्म को पाकीज़ा ग़िज़ा दो क्योंकि बदन तुम्हें अमानत के तौर पर दिया गया है। तिर्मिज़ी शरीफ। खूबानी इन्हीं पाकीज़ा ग़िज़ाओं में से एक है जिसे फितरत ने शिफा और लज्जत दोनों बनाया है। खूबानी का ताल्लुक कदीम फारिस यानी ईरान और वस्ती एशिया से जोड़ा जाता है। कदीम ज़मानों में इसे तिलाई फल यानी गोल्डन फ्रूट कहा जाता था क्योंकि इसका रंग सोना जैसा और ग़िज़ाइयत बेमिसाल थी। तारीख के मुताबिक चीन और फारिस में खूबानी के दरख्त जन्नत की अलामत समझे जाते थे। बाद में जब इस्लामी तहजीब ने तरक्की की तो खूबानी को रूहानी तवानाई का फल कहा गया। कदीम हकीम लोग खूबानी को जिस्म की गर्मी कम करने, दिल को ताकत देने और हाजमा दुरुस्त रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। यही वजह है कि आज भी तिब यूनानी में खूबानी के गूदे और उसके मग़ज़ दोनों को शिफा बख्श दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खूबानी के ग़िज़ाई अज्जा: विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए, विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए, आयरन खून में इजाफे के लिए, पोटाशियम दिल के लिए मुफीद, फाइबर निज़ाम हाज़मा बेहतर बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बुढ़ापे के असरात कम करते हैं। एक, जिल्द को हसीन बनाए: विटामिन ए और सी जिल्द को नर्म और चमकदार बनाते हैं। दो, खून की कमी दूर करे: आयरन जिस्म में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तीन, दिल के लिए बेहतरीन: पोटाशियम ब्लड प्रेशर को मुतवाज़िन रखता है। चार, दिमागी ताकत में इजाफा: इसके मग़ज़ का इस्तेमाल याददाश्त और इर्तिकाज़ में मदद देता है। पांच, कुदरती ठंडक: गर्मियों में जिस्म के दर्जा हरारत को कम रखता है। ताज़ा हालत में खाएं, इसका जूस बनाएं, खुश्क खूबानी दूध या दही के साथ, इसका मुरब्बा या चटनी। खूबानी का दरख्त हमेशा बहार की अलामत समझा जाता है। जब ये दरख्त फूलों से भरता है तो लोगों को उम्मीद, जिंदगी और ताजगी का एहसास होता है। इसी तरह खूबानी खाना भी जिस्म में नई रूह और ताज़ा तवानाई पैदा करता है। नाजरीन, खूबानी सिर्फ एक फल नहीं, यह कुदरत की वो नेमत है जो जिस्म को ग़िज़ाइयत और रूह को राहत देती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और ज़मीन से हमने तुम्हारे लिए रिज़्क़ पैदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल-बकरा 22। लिहाजा शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा में कुदरती फल जैसे खूबानी को शामिल करें ताकि आपकी सेहत, खुशी और ईमान तीनों मजबूत रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए मजीद मालूमाती और ईमान अफरोज वीडियोस ला सकें। अल्लाह हाफिज।